आज हम लोग मैथ में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम्म, तो आप देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल हो सकता है, एंगल कितना से कितना डिग्री तक का एंगल होता है बताइए। अगर टोटल एंगल जो होता है कितना से कितना डिग्री तक का एंगल हो सकता है, टोटल एंगल एंगल कितना डिग्री तक का हो सकता है, जीरो से लेके। हम टोटल पूछ रहे हैं, कोई भी एंगल कहाँ तक कितना बड़ा हो सकता है, 360 डिग्री, वेरी गुड। लास्ट कोई भी एंगल 360 डिग्री का हो सकता है। मान लीजिए कोई एक यहाँ पे इस पॉइंट है, और तो इससे एंगल बनेगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एंगल बना कुछ, मान लीजिए एंगल 1 डिग्री बना, तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा एंगल 90 डिग्री। फिर यहाँ पे बनेगा एंगल 180 डिग्री। फिर यहाँ पे एंगल बनेगा 270 डिग्री, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो बनेगा 360 डिग्री, यानी एक टोटल एंगल 360 डिग्री का हो सकता है। लेकिन जैसे बात आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, कौन सा कौन सा एंगल में पॉसिबल होता है, तो आपको बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रेंगल में पॉसिबल होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है राइट एंगल ट्रेंगल में पॉसिबल होता है, ये आपको हम बता चुके थे। तो मुझे भी पता है कि आप हमें बता चुके थे। हाँ, तो बता चुके थे तो बता चुके थे। तो आप देखिए, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, लेकिन राइट एंगल ट्रेंगल में भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो होता है, ये तो राइट एंगल होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल यही होता है, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, और 90 से छोटा होता है। तो मीन्स 0 से 90 डिग्री के बीच के ही एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉसिबल होता है। तो हालांकि आगे क्लास 11th में आपको 360 180 का भी पढ़ना है, बट हमें 10th क्लास के हिसाब से 0 से 90 डिग्री के बीच का ही एंगल लेना है, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, या फिर 90 होना चाहिए, इतना तक का ही एंगल लेंगे। यानी 0 से लेके 90, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में। हाँ, इसका आ रहा तो कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बट थीटा कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू बिटवीन 0 to 90। 0 से 90 के बीच में थीटा का इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, 1 2 3, 1.1, 2.1, 2.3। बट हमें सारा का नहीं लेना है, 0 से 90 के बीच में हम क्या लिखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक मतलब कि कुछ स्पेशल एंगल को ही लेना है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, वो आप समझिएगा कि 0 से 90 डिग्री के एंगल के बीच में हमें सम स्पेसिफिक एंगल को ही चूज करना है। देखिए, हम इतना डिटेल में बता रहे हैं ताकि आप लोग सीखो, ठीक है। इसका मतलब क्या कि मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा मतलब एंगल, थीटा का मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री भी हो सकता है, थीटा बराबर 90 डिग्री भी हो सकता है। थीटा का मतलब एंगल, मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी, थीटा मतलब एंगल, द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी लाइज बिटवीन
0 to 90 डिग्री, बट थीटा कैन बी नहीं, कैन बी सही नहीं, कैन हैव, थीटा कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में थीटा का इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, जैसे 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, फिर 1, 1.2, 1.3। इस तरीके से 90 के बीच में इनफाइनाइट हो सकता है, बट हमें केवल कुछ ही सम के बारे में पढ़ना है। तो वी हैव टू स्टडी ओनली सम स्टैंडर्ड एंगल, जो स्टैंडर्ड एंगल हो, ठीक है। वी हैव टू स्टडी ओनली सम स्टैंडर्ड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज हमें पढ़ना है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो हमें केवल यही पढ़ना है, 0, 30, 45, 60, 90। हालांकि क्लास 11th में जाइएगा तो 90 के बाद भी 120, 270, 360, 180 भी पढ़ना है, और इसके बीच में भी बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, बट वो आपको नहीं पढ़ना है। वो आप और सीनियर क्लास में जाइएगा, 11 12 के बाद भी अगर आगे मैथ लेते हैं तब 0.1 एंगल, 0.2 के बारे में पढ़ना है, बट 10 तक इतना के ही बारे में पढ़ना है। नोट इट। समझ उमझ में आता है कि खाली यस सर का नारा लगाती है सब, हमें समझ में ही नहीं आता है कि आप लोग को समझ में आता है कि नहीं। हाँ, चलिए आता है तो अच्छी बात है, वरना इस तरीके से देवी बनकर आराम से केवल सुनी रही, सुनते रहिए मूर्ति बनकर। सर कुछ भी बोले, मम्मी दवा खिलाई है, यस सर बोलने का वही बोलेंगे। हम्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब चीजों को कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि ये सब बहुत छोटी छोटी बात है। अगर दूसरा टीचर होता है तो ये सब नहीं बताएगा, वो डायरेक्ट स्टार्ट कर देगा कि देखो 0 का वैल्यू ये होगा, 30 का वैल्यू ये होगा, 45 का वैल्यू वो होगा। बट वी हैव टू स्टडी इन सम डिटेल्स मैनर, कि आपको लगे कि हाँ ट्रिगो पढ़े हैं। आप लोग ट्रिगो ट्रिगो बोल रहे थे, देखिए इस ट्रिगो का एक दो क्लास में थ्योरी पढ़ा है, तो तीसरा क्लास में क्वेश्चन बन गया। इसका भी 2 3 क्लास लगेगा थ्योरी पढ़ाने में, उसका फिर क्वेश्चन सारा आपका अपने आप बन जाएगा। तो इतना भी कोई चीज हार्ड नहीं होता है जितना लोग बता देते हैं। और सम टाइम्स डिपेंड्स अपॉन टीचर, की टीचर भी कैसे समझा रहा है। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए साइला का इस बार मैथ में नंबर कम आएगा तो साइला पिटाएगी, साफ बात। उसमें कोई माफी वाफी नहीं मिलेगा। और ये बात सिर्फ साइला के लिए ही नहीं है। आर डी शर्मा है, वो सब फालतू बुक है, वो सब चीज बुक मत बनाइए आप लोग। नहीं कटेगा ना, आपको जितना कंसेप्ट हम बता रहे हैं उतना कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब बाकी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे उसके बाद। आपको उस दिन आप लोग को वीडियो दिखाए थे ना कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस क्या है, नहीं दिखाए थे? फिर किसको दिखाए थे? अच्छा 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 अच्छा, ईशानी को भी दिखाना पड़ेगा, बट ईशानी को कैसे दिखाए? दिखाता हूँ ईशानी, 1 मिनट रुकिए, आपको पहले वीडियो दिखाते हैं। सारी रात जगा है कोई, इधर गया भाई।
ईशानी मौसी। आवाज जा रहा है आपको? आवाज नहीं जा रहा है? आवाज नहीं जा रहा है आपको? अच्छा साहिला, ये स्क्रीन शेयर करने पे आवाज नहीं जाता है क्या? वो कैसे होता है? बट मैं करता हूँ तो नहीं करता है ऐसा कुछ। हाँ। कर रहा है, कर रहा है। नहीं, उतना दिन से ध्यान नहीं दिया था। ऐसा भी करता है। देखिए ईशानी, शुरू से आना चाहिए ना वीडियो को। अभी भी नहीं आ रही थी? क्या चीज करना पड़ेगा? वो क्या होता है? ये अब जा रहा है? आप ईशानी इंस्टाग्राम चलाती हैं? खुल जाता है तो फिर भेज दूंगा। ठीक है, मैं फिर भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है? आपको भेज दूं? आपको तो भेजा हुआ हूँ, आपको तो ऑलरेडी भेजा हूँ। ओके। हाँ। समझ गई ईशानी? क्या समझी? हम्म।
एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। ठीक। तो आपका स्कूल वाला ज्यादा चालाक बनता है, ठीक है, बात और कुछ नहीं है। हम्म। देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग 0 और 35 डिग्री का, सॉरी 0 और 30 डिग्री का ना फाइंड करते हुए 45 का कर रहे हैं। सर पहले 45 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इजी है। वो दो थोड़ा हार्ड है तो उसको कल करेंगे, या पहले ये इजी वाला कर लेते हैं, वरना पहले ही हार्ड बताएंगे तो आपको लगेगा कि सर ये हार्ड बता रहे हैं, इससे बढ़िया छुट्टी कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 45 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। इस तरीके से एक ट्रेंगल है ये, राइट एंगल ट्रेंगल ही है भाई, बात है 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको 45 मान लेते हैं। जब इसको 45 मानेंगे तो हमारा ये भी 45 होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। तो मान लीजिए, सॉरी 180 होता है, 180। कौन बोला है 45 होता है? अच्छा हम बोले हैं। तो मान लीजिए इसका 90 दे रखा है, ये 45 पे ये दे नहीं रखा है, ये हमें फाइंड करना है, तो आराम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें हमें मालूम है कि ट्रेंगल एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कैसे मालूम है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, कहता है, यही कहता है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल ट्रेंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ए बी सी, यानी जिसमें जो बीच वाला एंगल है बी, इसमें बीच वाला एंगल है ए, इसमें एंगल है सी, तो बी कितना है, 90 डिग्री है। ए कितना है, हमें फाइंड करना है, कितना है, 45 डिग्री है। तो इसको 90 लिखेंगे, इसको तो हमें फाइंड ही करना है, बी ए सी प्लस में ये 45 है तो इक्वल टू 180। तो हमें बी ए सी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 45 क्या होता है, 135। तो एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा, 180 में से 135 घटाएगा तो 45। तो बी ए सी भी कितना आ गया आपका, 45 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत? तो इससे हम लिख सकते हैं कि सो बी ए सी इक्वल टू बी सी ए, क्योंकि एंगल ए और सी बराबर है, तो एंगल ए और देखिए जो एंगल को लिखना होता है ना उसको बीच में लिखते हैं, बी ए सी, इसका मतलब एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी सी ए मतलब सी बीच में है तो इसका मतलब एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये दोनों के दोनों कितना है, 40 45 डिग्री है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये दोनों के दोनों 45 डिग्री है, तो आपको मालूम है कि ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, इसका मतलब ये साइड भी बराबर होगा, क्योंकि जब दो ट्रेंगल का प्रॉपर्टी होता है कि कोई दो एंगल आपस में बराबर है तो उसका दोनों साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। सो एंगल ए बी इक्वल टू एंगल, सॉरी साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी होगा। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल, ये प्रॉपर्टी होता है, नाइन्थ में पढ़े होंगे कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल। अगर दोनों साइड का दोनों एंगल इक्वल है तो उसका दोनों साइड भी इक्वल होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे भाई आपको अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए।
समझ में आ गया ना? हाँ चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। सर ये एंगल नहीं है, ट्रेंगल है, आप एंगल एंगल बोल रहे हैं, बात वही है। हमें मालूम है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमें ये 90 डिग्री मालूम है। हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में कोई चीज को निकालना है। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसके एंगल के रिस्पेक्ट में कुछ निकालना है। तो हम ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, तो ए बी और बी सी को एक्स एक्स मान लिए। क्योंकि एक्स एक्स इसलिए माने कि दोनों इक्वल है, तो एक एक्स होगा तो दूसरा भी एक्स ही होगा। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता है, तो आपके सामने दीवार होगा, दीवार पे अपने सर को तब तक मारिए जब तक दीवार ना फूट जाए। हाँ हाँ। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए सी के स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पहला, सर मैं ये सोच रही हूँ कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ऐसा कुछ है? पता है ना? ठीक है, देखिए ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी को एक्स ले लेंगे, और बी सी को भी एक्स ले लेंगे, एक्स के स्क्वायर। ए सी के स्क्वायर बराबर 2x के स्क्वायर। तो अब देखिए ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब इसको 2x स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट 2 बाहर निकल जाएगा, और एक एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो एक एक्स आ जाएगा। यानी आपके पास आ गया ए सी बराबर √2x। यानी ए सी का वैल्यू √2x आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मेन खेला यहीं पे है। अच्छा ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ऊपर वाला को मिटाएंगे। अच्छा, ये कैसे मिटेगा? चलिए अब देखिए, ये इसके लिए हम लोग रेशियो लेते हैं किसका, हम लोग हमारे पास अलग अलग रेशियो लेंगे। क्योंकि ये एंगल कितना है, साइन सी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, साइन सी भी बोल सकते हैं, लेकिन साइन सी का एंगल दिए, साइन सी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास साइन सी का वैल्यू कितना दे रखा है, साइन सी का एंगल 45 दे रखा है, तो हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है ना, साइन बराबर होता है P/H होता है ना। इसके अनुसार P ये वाला है, और H ये वाला है, और B ये वाला है। तो P/H, तो इसके अनुसार P कौन है, ए बी है P, और H क्या है, ए सी। तो इसका ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है एक्स, और ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू है √2x। एक्स से एक्स खत्म हो गया तो क्या बचा, 1/√2। इसका मतलब कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो आज के बाद कभी भी साइन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखे और वहां पे लिखा रहे साइन 45 डिग्री, तो इसका मतलब होता है कि साइन 45 की जगह हम लोग लिखेंगे 1/√2। गॉट इट? तो साइन 45 का वैल्यू क्या पता चला गया,
1/√2 इजिली निकाल लिए। सेम उसी तरीके से साइन का जब निकाल लिए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉस का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ साइन का जब निकाल लिए तो साइन के निकालने के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, cos 45। अब देखिए cos 45, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो बी कितना, बी कौन है, बी सी। एच कौन है, ए सी। तो बी सी जो है क्या है, एक्स है। हाँ, ए सी क्या है, जो √2x, एक्स से एक्स कट जाएगा, 1/√2। तो इसका भी 1/√2, यानी cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 ही आता है। ठीक है, जब साइन कॉस निकल गया तो हम लोग tan का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan 45। तो tan 45, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है। हाँ, एक थप्पड़ मारिए अपने आप को जल्दी से, गलती क्यों हुआ, वही x/x, एक्स से एक्स कट गया तो 1, यानी tan 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1। सेम उसी तरीके से कौशिक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, तो कौशिक का वैल्यू निकालेंगे ना तो हमें उतना करने की जरूरत नहीं है। कौशिक का वैल्यू क्या, कॉस जो है किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो कॉस साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो कौशिक का वैल्यू, साइन का वैल्यू 1/√2 है। तो कौशिक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2। इसमें हम उतना नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना, देखिए नहीं विश्वास हो रहा है कैसे हो गया। हम ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं। कॉसेक 45 बराबर हम पिछला क्लास में लिखवाए थे 1/sin 45, यानी कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पिछला क्लास में लिखवाए थे ना। कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम प्रूफ कर दिए, 1/sin 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2। तो 1 से 1 कट जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से भी प्रूफ हो सकता है। सर मुझे जैसे ऊपर वाला प्रूफ करके दिखाए वैसे ही प्रूफ करके दिखाए, ठीक है, मत मानिए, रोइए, हम प्रूफ कर ही दे रहे हैं। लेकिन sin 45 का वैल्यू, हाँ, क्या बोल रहे हैं, हाँ सेक होगा, लेकिन हम कॉस का एक और तरीका से प्रूफ करके दिखा रहे हैं। जैसे पायला रोने लगेगी कि नहीं सर मुझे ऊपर वाला ही तरीका से बताइए। तो साइन का फॉर्मूला p/h होता है, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/p। तो एच का मतलब ए ऊपर चला जाएगा, बी पी जो है ए बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू है √2x, और ए बी का वैल्यू एक्स, एक्स एक्स कट गया फिर भी √2 आया। आप जैसे भी कीजिए √2 ही आएगा। ठीक है, तो हम आपको तरीका बता दिए कि आप इसको प्रूफ करने का 100 मिनट तरीका है। ट्रिग्नोमेट्री है कि ये घूम फिर कर वही जगह पे आ जाता है। तो हम ये दोनों एक ही है, सेम ही है, ऐसा नहीं कि दोबारा लिख लेना है, शायद सर दोबारा लिखा जाता होगा ऐसा सोच के। फिर उसी तरीके से साइन कॉस टैन हो गया। कॉसेक का हम बता दिए, कॉसेक के बाद कॉस के उल्टा होता है सेक, सेक 45। तो कॉस का कितना है, 1/√2 है। तो सेक का क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक। सेम उसी तरीके से टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉट 45। तो कॉट का उल्टा जो है, टैन क्या है, 1 है, तो टैन का 1 है, तो टैन का उल्टा भी क्या होगा, 1 ही आएगा। तो कॉट 45 का भी वैल्यू 1 आएगा। तो हमारे पास 6 वैल्यू पता चल गया। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, टैन 45 का वैल्यू 1, कॉसेक 45 का वैल्यू √2, सेक 45 का वैल्यू √2, कॉट 45 का वैल्यू 1। ये आपको याद करना होगा, और याद करने का मैं तरीका भी बता दूंगा, इजीली याद भी हो जाएंगे। बस इसे आप कॉपी में सजा के लिख लीजिएगा फेयर में। और कैसे प्रूफ होता है, हालांकि एग्जाम में तो मेरे ख्याल से ये प्रूफ नहीं पूछेगा कि कैसे आता है, इसका एप्लीकेशन पूछता है, बट मैं पढ़ा दिया और सिलेबस में दिया हुआ है, तो पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं न है। नहीं है तो अच्छी बात है। आ, आगे बढ़े। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आजकल आग वाग भी जिधर तिधर लगने लगी।
साइन 30 का, ठीक है, या फिर अब एक 30 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं। थर्टी डिग्री का तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कल बताएंगे, आज रहने दीजिए।